अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक एक्स हिंदू जो कि मुसलमान हुआ है और तीन और भी हैं, इनकी कारगुजारियाँ सुनना इनफ है कि किस चीज़ से मुतासर हुए, क्या क्या इनको सामना करना पड़ा परेशानियों का, और इस वक्त मुसलमान बनने के बाद ये अपने ख़ानदान को कैसे मुतासर कर रहे हैं। ये सारी कारगुजारियाँ सुनिए। ये मेरे ख्याल से जो खातून लेडीज़ बैठी हैं ये भी एक्स हिंदू हैं या एक्स गैर मुस्लिम हैं, फिर मुसलमान हुए, और ये चार पांच हैं। इनमें से इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो चार हैं वो हम लेके आए हैं आपके सामने। आइए सुनते हैं। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, कमाल है, कमाल है, कमाल है। इन सब ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की भी बात की है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम पहले मोहन राज नायडू था 10 साल पहले। उसके बाद फिर अभी मेरा नाम मोहम्मद नायडू है। पहले तो मैं कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे कि इस्लाम कबूल करने से पहले हमारे दिमागों में क्या चीज़ डाला जाता था मुसलमानों के बारे में। जैसे कि जब हम छोटे थे बचपन से फैमिली के थ्रू से ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी कोई मुसलमान अगर घर पे आता है, अगर कोई फ्रेंड सर्कल ही कोई ना हो, क्या आजू बाजू वाले या कोई भी हो, अगर वो जाने के बाद तो वहाँ पर हल्दी का पानी डाला जाता है, क्योंकि मुसलमान लोग सही नहीं होते, गंदे होते हैं, मतलब नापाक होते हैं, ऐसा दिमाग में डाला जाता है। और पानी भी इनको मतलब जब ग्लास में दिया जाता है तो ग्लास सही तरीके से धोए या फिर यूज़ ज़्यादा ना करें, अलग से रख दिया जाए। तो ये दिमाग में काफ़ी आता था कि ऐसा क्यों, मतलब मुसलमान क्यों ऐसा अलग, मुसलमान के बारे में क्यों ऐसा अलग किया जाता है, नफरत फैला जाता है। तो उसके बाद फिर जनरली इस्लाम के बारे में तो जनरली कुछ आइडियाज़ था ही नहीं। जनरली लोग जो फ्रेंड सर्कल जो मुसलमान जो होते हैं वो कभी इस्लाम के बारे में बताया नहीं। शिकायत है मुझे मुसलमानों से कि 23 साल तक जब हम हिंदू थे, काफ़ी सारा मुसलमान लोग फ्रेंड सर्कल थे, लेकिन कभी इस्लाम के बारे में बताया नहीं। अगर मैं सोचता हूँ अभी अगर 23 साल पहले अगर मेरी मौत होती तो मैं कहाँ होता। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी कभार सोचता कि मैं जो इस्लाम कबूल किया, मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दिल में, क्योंकि इतना नफरत दिल में फैला गया था कि इस्लाम के बारे में मीडिया के थ्रू से। उस वक्त तो अलकायदा काफ़ी चल रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट, ये मुसलमान ये है वो है। तो उस वक्त इस्लाम कबूल करना तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। और उस वक्त में जब मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स सर्कल कुछ साथी तो थे, तो इस्लाम के बारे में काफ़ी वो लोग डिबेट चलती थी कि आप लोग, मैं हिंदुज़म था तो मेरे फ्रेंड सर्कल तो हिंदू थे, कुछ मुसलमान फ्रेंड सर्कल भी थे। तो वहाँ पर लोग बोलते थे अल्लाह को तो आप दिखता नहीं है, अल्लाह नहीं है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग रॉन्ग बोलते थे। तो मैं भी हाँ ही बोलता था कि हाँ, हमारा ईश्वर तो दिखता है, सब कुछ है, आप तो आपका ईश्वर तो कोई दिखता नहीं है। तो कुछ दिनों बाद मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के जो वीडियोस यूट्यूब में आता था आधा घंटे के लिए उस वक्त 10 साल पहले, तो मैं जनरली जब चैनल सर्च कर रहा था तो क्यूटी का प्रोग्राम चल रहा था, सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम। और वहाँ पर काफ़ी सारे हिंदूज जो भाई लोग हैं वो जाकिर भाई के बारे में सवाल कर रहे थे और डॉक्टर जाकिर नाइक उनके आंसर दे रहे थे। तो काफ़ी लॉजिकल आंसर मुझे लगे थे। फिर डेली डे बाय डे फिर मैं हिंदुज़म और इस्लाम, फिर क्रिश्चियनिटी इस्लाम, फिर साइंस एंड इस्लाम के बारे में जब सर्च किया मैंने, तो मेरे काफ़ी सारा जो जहन है वो ओपन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर जाकिर भाई ओपनली लाखों लोगों के सामने कहते हैं कि हिंदुज़म में ईश्वर के बारे में है, अगर हिंदू और मुस्लिम को अगर जुड़ना है, अगर एक प्लेटफॉर्म में आना है, तो एक ही चीज़ है जो एक ईश्वर को मानना। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि पहले से मैं मानता था कि ईश्वर एक ही है, लेकिन ये सब जो भी हिंदू लोग जो पूछते हैं वो उनके अवतार हैं, क्योंकि वही दिमाग में डाला जाता है कि ये सब जो सालों साल जो ईश्वर नए ईश्वर आती हैं, 33 करोड़ भगवान हैं, वो एक ईश्वर का अवतार है। लेकिन जब जो वेदास में जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो बोलते थे उस टाइम, जो उन्होंने काफ़ी सारा डिबेट भी की श्री रविशंकर से, शंकराचार्य से, फिर क्रिश्चियनिटी के बारे में जो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल से, फिर पास्टर से उन्होंने डिबेट किए। तो वहाँ पर भी उन्होंने उनकी किताबों से उन्होंने रेफरेंस दिए कि आपकी किताबों में है कि एक कम एक द्वितीय, मतलब एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे सवाल में ये आया कि जाकिर नाइक इतने ओपनली बोल रहे हैं, क्यों ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से या फिर हिंदू जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं सामने आके बोले कि वो रॉन्ग बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक और फरमाया कि हिंदुज़म में है अंधात्म प्रवशंति असंभूति मुपास्ते, मतलब जो लोग नेचुरल थिंग से पूजा करते हैं जैसे कि सूरज, चांद, आग, पानी, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। और जो लोग बनाई की चीज़ हो, जो मूर्ति है, पत्थर है, टेबल है, कोई भी चीज़ हो, तो लोग अंधकार में जा रहे हैं।
तो मुझे ये सब चीज़ें दिमाग में ऐसा लगा कि अगर हिंदुज़म ऐसा कह रहा है तो फिर हिंदू लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। और मुसलमान में भी जो कुरान में है जो चीज़ बताई गई कि एक अल्लाह को मानना है, जो पूजा उन्हें अल्लाह की करनी है, मुसलमानों में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस्लाम के अलग ही फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो रिलीजियस किताबें हैं लोग फॉलो करना छोड़ दिए हैं, सिर्फ जो माँ बाप जो बोलते हैं वही फॉलो करते हैं, और जनरली वही होता जा रहा है आजकल। Very true, very true. We agree to what you said. तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम रिलीजियस जो किताबें हैं उसी को हम पढ़ाई करके इस्लाम को, फिर मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने डॉक्टर जाकिर नायक के लेक्चर सुन के ही मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया हूँ। सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मुसलमान भाई यहाँ पर हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, प्लीज़ उन तक आप सही इस्लाम को आप खुद भी फॉलो कीजिए और वहाँ तक पहुँचाइए प्लीज़। क्योंकि आज मुसलमानों को जो पिक्चर जो दिया जा रहा है मीडिया में, टेररिस्ट है वो सही फॉलो नहीं करते हैं, काफ़ी सारा जो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है आज बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप प्लीज़ अपने अपने सर्कल में जो भी ब्रदर है नॉन मुस्लिम उनको तक पहुँचाइए इस्लाम का पैगाम प्लीज़। तो मेरा नाम अभी मोहम्मद साहिल गुप्ता है। सर ने मैंने चेंज नहीं किया, बिकॉज क्या होता है कि जब हम ये नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज इस्लाम में की ज़रूरत नहीं है, अमल ज़रूरत है कि हम जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो इस्लाम को हम दिखाएं कि कैसे अमल करना है, तो लोगों को देखकर लगेगा ये इस्लाम है। जैसे आज मैं जो स्टोर पे काम करता हूँ, वहाँ पे कुछ झगड़ा होता है, दोस्तों में झगड़ा होता है, तो बोलते साहिल भाई जो है ना वो सच बोलेंगे। इससे पहले मैं बहुत झूठा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत सच्चा हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत होती है। कहीं मैंने झूठ बोल दिया तो अल्लाह मुझे पकड़ कर गया मेरी, तो वहाँ में डरने लग गया। सही अंदाज में आप समझना चाहिए, इसको आप सही अंदाज में समझना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग सही अंदाज में नहीं समझ के रहेंगे, क्योंकि दैट इज मेरा गुमान है। कभी मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। देखिए क्या बताएं, इससे पहले मैं बहुत झूठा इंसान था, उसके बाद मैंने अभी जो है सच्चे इंसान बन गया घर। तो इसमें फ़र्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है बिफोर प्रैक्टिसिंग इस्लाम एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग इस्लाम। ये जो हाल जो है मुसलमानों के अंदर भी हो सकता है। इससे आपको ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए, क्या सिर्फ मुसलमानों में सच्चे बोलने वाले हैं, क्या दूसरे मज़हब में पूरे झूठे हैं, क्या वो भी नहीं है। See, the point here, what I'm trying to say is, it is a phase in life that he was passing through. At some point of time, he did not have connection with the creators, the worship towards creator, and उसके जो principles follow करने का वो नहीं था। उसके बाद reformation आए, सही? हाँ। So मेरा जो main important चीज़ क्या है, मुसलमानों में भी तब्दीलियाँ ले आना चाहिए। What I'm trying to say, बहुत सारे जगह में मुसलमान जहाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो लोग आज भी बिजनेस में धोखा दे रहे हैं कि नहीं? धोखा दे रहे हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते अरे मुसलमान पूरे पक्के के पक्के हैं करके, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग दीन से लगाव नहीं है, बहुत दूर हैं। तो उन लोगों के वास्ते भी हमें दुआ करेंगे। यस ब्रदर, नाउ आई वांट टू से आपको इस्लाम के बारे में यानी आपको ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या है इस्लाम में जो आपको अट्रैक्ट किया? जैसे नमाज है, जो इबादत होती है अल्लाह की, एक अल्लाह की इबादत। मेरे दोस्त लोग मुसलमान हैं, मैं देखता था उनको जुम्मा जाते थे, वो लोग सिर्फ जुम्मा पढ़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ। लेकिन फजर में कहीं कोताही होती है क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता। अभी भी आपको बोला मैंने, झूठ नहीं बोलता। हमको बोलने की जरूरत भी नहीं है आपको वो आपका और अल्लाह का है। तो जब मैं यहाँ पे, मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं 20 साल या 19 साल का रहूँगा, जब से मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा तो धर्म है, सही अल्लाह जो है, सही खुदा है, मैं उसको ढूंढूं। ये क्या ढूंढूंगा? तो डॉक्टर जाकिर नायक की जो वीडियोस है मैंने फॉलो किया। मेरा एक दोस्त था रेहान भाई करके, वो हमारे स्टोर में काम करते थे। मैं भी वही स्टोर नोकिया से ब्रांड एम्बेसडर था मैं भी, और वो भी नोकिया ब्रांड एम्बेसडर थे, बट उनका स्टोर नीचे था, मेरा स्टोर ऊपर था। तो मुझे मिलते थे, और वो भी डॉक्टर जाकिर नायक के बहुत बड़े फैंस थे। तो मुझे मिलते थे और आर्गूमेंट करने का कि हिंदू धर्म में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो मैं एक्सेप्ट उनकी बात करता था, बिकॉज मैं हिंदू था। तो उस टाइम तो अपने दिल में रहता है ना कि यार हम सही रहेंगे, वो गलत रहेंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तो मैं भी तहकीक करता हूँ। लेकिन मैं उनको बताया नहीं, क्योंकि छुपाया। अगर बताता तो उनको मालूम पड़ता कि मैं डॉक्टर जाकिर नायक के वीडियोस देख रहा हूँ, तो उनके दिल में खुशी होती। मैं चाहता उनके दिल में खुशी हो। तो मैंने क्या किया, डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो यूट्यूब पर जाकर मैंने देखा, कंपेयर टू रिलीजन। तो मैंने देखा तो उसमें मुझे मालूम पड़ा जैसे मूर्ति पूजा जो करना है गलत है, और वाकई में गलत है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत नहीं है, सही है, सही है। मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने देखा जो ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं,
ये नमाज में जो सूर्य पढ़ते हैं, जैसे सूर्य फातिहा जो भी पढ़ते हैं नमाज में, तो देखा इसके अंदर जो चीज़ें थी बहुत दिलचस्पी थी। जैसे मुझे मोस्ट ऑफ फेवरेट मेरा एक सूरा है जो सूर्य में एक सूर्य इखलास, आई थिंक बता रहेगा आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी सूर्य में मुझे बहुत चीज़ें मिल गई, क्योंकि इस सूर्य के अंदर बहुत सी चीज़ें, जैसे अल्लाह कह रहा है, कह दीजिए इनसे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, आप सबको मालूम है। और नॉन मुस्लिम भाई बोलते कि अल्लाह मालिक है, कि हमारा मालिक है। तो फिर क्यों भाई आप सब लोगों की पूजा करते हो? क्यों पूजा करते हो? जब आप मानते हो एक अल्लाह है, एक मालिक है, तो सबकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? एक ही करना है ना, तो एक ही करो। तो मैंने वही किया। और अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह खाता नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है, ठीक है। और वो किसी से को ना पैदा किया ना खुद पैदा हुआ है, वो स्टार्ट से है और आखिर तक रहेगा। हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह रहेगा। अल्लाह कुफुवन अहद, अल्लाह किसी ऐसा नहीं है, किसी ऐसा नहीं है, अल्लाह अलग है, सबसे अलग। हम जानते नहीं कैसा है, ये हमारा ईमान है, बस अल्लाह है। लेकिन इस चीज़ की वजह से मेरा जो ये बहुत फेवरेट सूरा है, और मैं बहुत लोगों को ये सूरा बताता हूँ जो नॉन मुस्लिम भाई होते हैं। तो आप मैं अभी उनको दिखाता दाई भी हूँ। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दावत भी करता हूँ लोगों को। आप दूसरों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, हाँ, यानी आप किसकी तरफ बुला रहे हैं? अल्लाह की तरफ, एक अल्लाह की तरफ। आइए ऐसे इसके मैं तो उसके खिलाफ हूँ। आप क्या उसके खिलाफ हुआ है। किसके खिलाफ? आतंकवादी लोग जो टेररिस्ट होते हैं। क्यों? बिकॉज ये लोग जो है, जो अल्लाह भी, जैसे भाई ने एक यहाँ पे एक बयान हुआ था कि एक इंसान को मारना, मतलब जो बेगुनाह है उसको मारना सारी इंसानियत, तो ये कितना बड़ा गुनाह अल्लाह की नज़र में। हम एक को मारे मतलब एक छोटा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? सारे इंसान को मार रहा है, एक को नहीं मारा। अगर एक को बचाया, सारे को बचाया। बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। देखिए, इनके रिश्तेदारों में नॉन मुस्लिम्स हैं, आपके चचा मामू हाँ है ना। है ना? आप उनके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं अभी? अब उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा पता रहेगा, लेकिन क्या वो स्टेज पे नहीं आ पाएंगे? नहीं, क्यों? कोई बात नहीं। पहले आप मैं थोड़ा रिलेशनशिप रखें, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है, मम्मी डैडी से है, जाता हूँ घर पे, मिलता हूँ उनसे, क्योंकि मैं रेंट पे रहता हूँ अभी, बिकॉज शादी हो गई है तो मैं अलग रहता हूँ। तो जाता हूँ, रोज डेली मिलता हूँ उनसे, डेली मेरे भाई से मतलब मुलाकात होती है। घर पे जाके खाना भी खाता हूँ मैं रोज डेली। जॉब से छुट्टा हूँ, पहला मैं अपने घर पे जाता हूँ, फिर मैं अपने वाइफ को ले जाता हूँ, माशाल्लाह, पहले अपने घर पे। बारकल्लाहु फीक। और पहले मैं जरा फालतू खर्चा करता था, तो जो जैसे डिस्को सब जो रियलिटी है जैसे मैं था, अब नहीं हूँ। अब मैं एक रियल बोलता ना मुसलमान हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ बनने की। ये नहीं कि मैं एकदम 100% मुसलमान हूँ, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तकवा हासिल करूँ अपने अंदर। मैं ये नहीं बोलता मैं इंसान हूँ, कोताही होती है मेरे अंदर भी। देखिए, मुसलमान जो है गैर मुस्लिमीन को ऐसे नफरत नहीं करते हैं, ऐसा धर्म नहीं है हमारे इस्लाम में। इस्लाम में क्या है, हमारे गैर मुस्लिमीन के अगर वालिदैन भी है या रिश्तेदारों में है, उनसे भी अच्छे सलूक करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट ही इज़ प्रैक्टिसिंग। इंशाल्लाह मे अल्लाह ग्रांट यू रिवॉर्ड आखिर। यस ब्रदर, प्लीज कम हियर। कौन सा लैंग्वेज में बात करूं? मराठी। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई यार, नेक्स्ट टाइम आई विल डू। हिंदी वुड डू? हिंदी एंड इंग्लिश, ओके फाइन। योर नेम प्लीज? माझं नाव इम्रान वर्तक आहे आणि 12 वर्ष झाले मला मुसलमान झालेले, माशाअल्लाह। आणि त्याच्या अगोदर माझं नाव प्रकाश वर्तक होतं. जसं मी मुसलमानशी सख्त नफरत करायचो 12 वर्ष अगोदर. हिंदी में चले जाना, नहीं तो हम लोग मिस करते। जरासा मैं मुसलमान से नफरत करता था 12 साल पहले. जब भी मतलब आई थिंक जब रोज़ा खोलते तो मैं ऐसे मतलब भजन वगैरह लगाता था, मतलब म्यूज़िक स्टोर था. अच्छा, क्यों नफरत करते थे? मेरा एक सवाल है, सिंपल क्वेश्चन, क्यों मुसलमानों को देखा तो नफरत करते थे? पता नहीं क्यों, ऐसे ही थोड़ा बहुत. वो क्या थोड़ा बहुत क्यों कर रहे थे भाई? ऐसे रिलीजन्स को लेके. पर पता नहीं अचानक में क्या हो गया कि मैं मतलब एकदम मेरे अंदर एकदम तासीर हो गया पैदा कि ऐसे कैसे मतलब इन लोग रोज़ा रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन लोग मतलब बहुत सारे उनके फेवर्स जो मतलब उनकी जो भी जितनी भी क्वालिटीज़ है मुझे पसंद आने लगी. तो मैं मतलब
बहुत एकदम उसका डीपली गया मैं बोला चलो देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। तो मैंने मतलब मेरे जो मुस्लिम्स दोस्त थे उनसे पूछा वगैरह कि एग्जैक्टली क्या है ये, इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है। तो कोई मतलब स्टडी उन्होंने बोला कुरान पढ़ करके। तो मैं कुरान मीनिंग के साथ लिया मैंने, मतलब मैं उर्दू में कुरान मीनिंग के साथ पढ़ा। कुरान पढ़ा मैंने कम से कम 2 साल तक मैंने कुरान मीनिंग के साथ पढ़ा। और मीनिंग के साथ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। सुभान अल्लाह। मुझे इतना अच्छा लगा कि 2 साल पढ़ने के बाद मैंने इस्लाम कबूल किया मैंने। माशाल्लाह। और आज कम से कम 10 साल हो गए मैं इस्लाम में कायम हूँ। और मुझे ऐसा कुछ पैसे वगैरह कुछ मिले नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत है, अल्लाह ने बहुत दिया है। मेरा इम्तिहान भी हुआ कम से कम आई थिंक 1 साल तक मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं अपने इस पर टिका रहा। और आज ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा, ट्रांसपोर्ट का व्हीकल्स वगैरह चलाता हूँ। एक चीज बोल रहा हूं मैं, दोज हु वांट टू क्लैप क्लैप प्रॉपर्ली। देखो जायज है ना जायज है उसके लिए मैं फिक रूलिंग्स नहीं दे रहा हूं। मेरा भी अंडरस्टैंडिंग है, उलमा के पूरे फतवा तुम्हारे सामने रख सकता हूं। जो क्लैप कर रहे हैं तुम बराबर से क्लैप करो। अच्छा यान सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। He said he did not get any money. मैं यहां जो है गवाह बनना चाह रहा हूं। इस जमात को पैसे देकर खरीदना नहीं होता है। इस जमात को यहां जितने भी लोग हैं, ये लोग जो है इखलास के साथ जैसे बोल रहे थे ना, they are saying that we have had different feeling about Islam. इस्लाम के बारे में हम दूसरे चीज समझ रहे थे, मगर बाद में तहकीक करें और हम जो है मुसलमान बने। This is the जमात we have. जज़ाकल्लाह खैर। आपको इस्लाम में बहुत पसंदीदा चीज़ क्या है? नबी का तरीका बहुत पसंद आया मुझे। और ख़ास करके मैं आप सब लोगों से एक ही बात करना चाहता हूँ कि कुरान को पढ़ना है तो मीनिंग के साथ पढ़ो, रट्टा मत मारो, बस वही मेरा बोलना है। क्योंकि आज ऐसा है कि बहुत से लोग कुरान तो पढ़ते पर मीनिंग से बहुत कम लोग पढ़ते। मतलब बोलते हैं कुरान बस रट्टा पढ़ लिया, हाँ भाई मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर कुरान का असली जो मकसद है मैसेज पहुंचाना, वो सिर्फ मीनिंग के साथ ही है। अगर आप मीनिंग के साथ कुरान पढ़ोगे ना तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। मैं आपसे ये सवाल, ये तीसरे भाई की स्टोरी और दिलचस्प है। अब इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी आ रहे हैं। शुरू में कुछ बातें मोहम्मद नाडो ने कही हैं, जो कि एक्स हिंदू है, मुसलमान हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदू अपने नौजवानों के जहन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या नापाक बातें करते हैं वो 10 में लेके आए। मुसलमान गंदे होते हैं। एक ये कहा जाता है मुसलमान गोश्तखोर और जालिम है कि ज़िंदा जानवरों को काटते हैं। मुसलमान भारत के दुश्मन हैं। मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। मुसलमानों की इबादत पाक नहीं होती। मुसलमान हिंदू लड़कियों को फंसाकर शादी करते हैं और लव जिहाद का प्रोपेगेंडा करते हैं। मुसलमान बेवफा होते हैं। मुसलमान हमारा पानी नापाक करते हैं। मुसलमान हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाते हैं। मुसलमानों के त्यौहार नहुसत लाते हैं। ये पता नहीं इन्होंने कहाँ पढ़ा। इन 10 बातों का अलग अलग से बहुत ज़बरदस्त जवाब मौजूद है, लेकिन आपको पता है हम इस वक्त इस जवाब के लिए नहीं बैठे हुए। कहानियाँ देखो यहाँ पर कि इन लोगों ने कैसे वफ़ादारी की है अपने हिंदू परिवार ख़ानदान के साथ, उनके साथ तोड़ के नहीं रखी। ये इस्लाम है। और जो हिंदू घर में मुसलमान आए तो बाद में हल्दी पानी डालकर धोना, ये हिंदू करते हैं। तो हिंदू से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक लाइल्मी वाली बात है। आप कुरान पढ़िए, फिर आप डालिए, फिर आप अपने मुसलमान आने के बाद आप हल्दी डालें, उसको धोएं, पहले कुरान पढ़ें। क्योंकि जिस मज़हब में इंसान को बरहमा का हिस्सा कहा गया हो, वहाँ इंसान को नापाक कहना अपने ही अकीदे की तौहीन है। कमाल है ये जवाब, कमाल है। देखो हम तो इस अकीदे को नहीं मानते मुसलमान। आपका अकीदा है कि इंसान ईश्वर, बरहमा, खुदा जिसको आप मानते हो, जो माबूद है, इबादत करके नौज़ बिल्ला नौज़ बिल्ला नौज़ बिल्ला उसका हिस्सा है, आप ये समझते हो। तो जब इंसान खुदा का हिस्सा है और आप उसे नापाक कहते तो अपने अकीदे की तौहीन कर रहे हैं आप। तो ये गलत है, आपने गलत किया है। हम तो इस अकीदे को नहीं मानते कि इंसान अल्लाह का जुज़ है। इंसान अल्लाह का पैदा किया हुआ बंदा है। अच्छा, अगर इस्लाम में इंसानियत की कदर है,
हम किसकी इबादत गाह को नापाक नहीं कहते, किसी की भी। मोहब्बत और दलील से बात करते हैं। अभी मैं आपके सामने मोहब्बत और दलील से बात कर रहा हूँ मेरे भाई। हम आपके खैर खां हैं। रोज़ाना 2,27,000 लोग मर जाते हैं इस दुनिया में। कितने मुसलमान हैं, कितने गैर मुस्लिम हैं, इसको 3 पे डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। कम से कम 80 से 85 हज़ार लोग जो है ना वो सिर्फ मुस्लिम है, इसमें बाकी सारे गैर मुस्लिम हैं, सारे जहन्नम में जा रहे हैं। हमें तड़प ये है कि जहन्नम में मत जाओ यार, खुदा के लिए जहन्नम में मत जाओ, ये हम कहना चाहते हैं। तीसरा जो बात आई इसकी कि हिंदू नौजवान कहते हैं कि मुसलमान हमें तबलीग क्यों नहीं करते, हम जहन्नम में जा रहे हैं। ये बात मोहम्मद नाडो ने शुरू में कही। ये सवाल मुसलमानों को जगाने वाला है। तबलीग सिर्फ मौलवी का काम नहीं, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। अगर कोई हिंदू दिल में ये तड़प रखता है तो उसे कुरान का तर्जुमा ज़रूर दिया जाए और मोहब्बत और अखलाक और इल्म से इसे इस्लाम समझाया जाए। कुरान का तर्जुमा ज़रूर पढ़ो उस्ताद से। क्यों? क्योंकि आप एक केजी का, आप एक पहली की क्लास का कायदा भी उस्ताद के बगैर नहीं पढ़ते, तो अब इतनी बड़ी किताब जो अल्लाह की है वो क्यों आप बगैर उस्ताद के खुद पढ़ेंगे। आगे देखते हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब तक पहुँचते हैं। करूंगा, आप इस्लाम को क्यों पसंद किए? इस्लाम में ऐसी क्या बात है कि आप उसको पसंद किए? सबसे पहले मेरा नाम मुजाहिदुल इस्लाम है। आज से 16 या 15 साल पहले मेरा नाम दिनेश मोहन सिंह था। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेट मेरा आबाई वतन जो है यूपी है, चंदौली ज़िला है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ मुंबई में, चीता कैम्प नाम के इलाके में। अच्छा। असल में इस्लाम जो है ये स्वाभाविक धर्म है और ये इंसान के स्वभाव में समाया हुआ धर्म है। अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई इंसान इस्लाम के केवल माना अगर समझ ले, उसका अर्थ समझ ले, तो उसे इस्लाम से कोई दुविधा नहीं रहेगी, इस्लाम से वो कभी भागेगा नहीं। इस्लाम कबूल क्यों किया मैंने, इस पर बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह इत्मीनान से बोलूँगा, लेकिन इस्लाम का अर्थ क्या है ये जानना ज़रूरी है। इस्लाम का अर्थ है कि अपने तमाम जो भी विचारधारा भावना है, अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, वो अपने सच्चे पालनहार के आदेश अनुसार मानव जाति जो है, मनुष्य जो है व्यतीत करे। मनमानी जिए नहीं। मनमानी जीने से क्या होता है, ऊंच नीच भेदभाव और इस सृष्टि का जो है नियम जो है वो पथभ्रष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। आपस में इंसान से लड़ता है, इंसान को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, इंसान अपना कानून दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है। लेकिन ऊपर वाले के कानून से सारे मनुष्य एक समान रह सकते हैं और इस्लाम यही शिक्षा देता है। इस्लाम का अर्थ है कि अपनी इच्छाओं को पालनहार के आदेश अनुसार व्यतीत किया जाए। Okay. हाँ, I'm in a fix now. I got a message from the organizers. I don't feel shy because I think people will enjoy. They said, "Let the river speak, brother." See, I was taking so much of time speaking. The organizers said already, "Let the river speak more." You understand? So I want, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ दिए इस्लाम को कबूल करने के लिए, यानी फोर्स किए, ऐसे कुछ बात? इस्लाम जो है मैंने कबूल करने की जो मेरी शुरुआत है, मैं कुरान को इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियां निकालूं। और ये भावना कहाँ से पैदा हुई, जब कोई मुसलमान मुझे बताता था कि भाई तुम्हारी किताब में यहाँ पर मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर फला नाम है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर फला है, तो मेरी जो भावना थी वो ये थी, जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज नहाने वाले को बता रहे। मैं नहीं जानता था इस्लाम को। जुमा में एक दिन नहाने, क्योंकि मेरे घर में यही बताया गया, मुझे बचपन से यही सिखाया गया, तो मैं ये सोचता था जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज नहाने वाले को बता रहे, अब इनको बताना पड़ेगा कि इनके धर्म में क्या है। ये भावना लेकर मैंने कुरान पढ़ा। ये भावना लेकर मैं कुरान को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का मैंने कुरान उठाकर पढ़ा, तर्जुमा पूरा मुकम्मल, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसी में मेरा जो है जहन अल्लाह ताला ने खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुरान को पढ़कर, उसको समझकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम को कबूल किया है। किसी के दबाव में नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने पैसे नहीं दिए। पैसे देता अगर कोई तो रेंट के घर पे नहीं रहता। अच्छा, बारकल्लाह फीक। अभी तो आप इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ जानकारी हासिल करें। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आप भी क्या है, आप ऑलरेडी जो है लोगों को भी इस्लाम के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं,
तो मेरा ये सवाल है, क्या इस्लाम में जायज़ है लोगों को फोर्स करना और इस्लाम कबूल करवाना, ऐसा कुछ इस्लाम में जायज़ है क्या? कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने कुरान में अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 256 में अल्लाह ने कहा, ला इकराह फिद्दीन, धर्म के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, मैंने अंधकार और प्रकाश को वाज़ेह कर दिया। अंधकार क्या है? अंधकार ये है कि उस सच्चे पालनहार को छोड़कर किसी अन्य के सामने अपने मत्थे को टेकना, जिसने अपनी माँ की कोख में, हमारी माँ की कोख में हम सबका निर्माण किया है, उसको छोड़कर उसकी पूजा करना जो खुद माँ की कोख से आए हैं, उसकी पूजा करना जो सूर्य की पूजा जो खुद अस्त हो जाता है, जो खुद निकलता है, उसकी पूजा करना, ये अंधकार है। प्रकाश क्या है? जिसने इस प्रकाश देने वाले सूर्य की पूजा की बनाया है, उसकी पूजा की जाए, ना कि सूरज की पूजा की जाए, ना कि चांद की पूजा की जाए। ये कुरान की बहुत सारी आयतें हैं। कुरान में भी अध्याय नंबर 41 में भी पालनहार ने कहा है, अल्लाह ताला कहता है, सच्चे पालनहार कहते हैं कि ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू, नतमस्तक मत होना न सूर्य के सामने न चंद्र के सामने, बल्कि उस शक्ति के सामने, उस पालनहार के सामने नतमस्तक होना, लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, जिसने निर्माण किया है इन सारी चीज़ों का, उसके सामने झुको, न सूर्य के सामने झुको, न चंद्र के सामने झुको। तो इस्लाम जो है ये सिखाता है, एक ईश्वरवाद सिखाता है, सच्चे पालनहार की भक्ति सिखाता है, उसके आदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना सिखाता है। इंसान सुबह कैसे करे, शाम कैसे करे। पहले जानवर था, अभी इंसान बन गया, ऐसा लगता है मुझे। पहले मुझे नहीं मालूम था कैसे जीना है, क्या करना है। सोकर उठूं तो क्या करूं? सोकर उठना भी भक्ति है। इस्लाम में अगर कोई आदमी सोकर उठता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ता है, तो उसको सवाब, सोने का अज्र मिल रहा है। बाथरूम जा रहा है, वहां पर भी भक्ति की प्रेरणा दी गई है, बाथरूम की प्रार्थना करनी है। निकल रहा है तो प्रार्थना कर रहा है। सड़क पे कैसे चलना, थूकना, अल्लाह अकबर, बड़ा एक हर अमल को जो है बताया गया। थूके कैसे इंसान, सामने ऐसे नहीं थूके, क्यों? किसी और को तकलीफ भी हो सकती है। सामने थूके और उसको दबा दे, या फिर उल्टी तरफ थूके, राइट तरफ ना थूके। थूकने की प्रेरणा देने वाला इस्लाम है। वो इस्लाम, अल्लाह अकबर, वो इस्लाम कभी भी किसी का खून बहाने की शिक्षा नहीं देता। बारकल्लाह फीक, हयाकल्लाह। आज के दौर में दावत कैसी होना चाहिए? कुरान मजीद में और सही हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्टर की दी गई है वो सेम है। जो कुरान और हदीस में जो हमें तालीम मिलती है वो सेम है। कुछ चीज वो कॉन्टेक्स्ट में लेके मैसेज सेम है। 1400 साल पहले, अभी और ता क़यामत तक रहेगा, वही रहेगा। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। किस तरीके से हम उसे समझे और इस्तेमाल करें वो हम पे है, हर दौर में, क्योंकि ये आखिरी कलाम है। पहले कलाम जो सिर्फ महदूद थे कुछ सालों के लिए, कुछ वक्त के लिए, आखिरी कलाम ऐसा नहीं है, ता क़यामत तक है। और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं है, सारे इंसानियत के लिए। तो इसीलिए ये जो इसके अंदर हिकमत दी गई है और जो हिदायत दी गई इंसानियत के लिए, वो ता क़यामत तक है। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह नहल, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125। अल्लाह ताला फरमाते, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, हिकमत और हुस्ना के साथ, और उनको दावत दो, उनसे बहस करो, उनसे डिबेट करो, वजादिलु बिल्लती अहसन, अहसन तरीके से। और इस जो टॉपिक के, इस मौजू के तो कई पहले मैं कोशिश करूंगा कुछ जितने पहलू टच कर सकूं। दावत जब आप देते हैं उसके कई तरीके, सबसे बेस्ट, सबसे अहम, सबसे इफेक्टिव इज 1-to-1 दावा। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से फेस टू फेस दावा करता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई है ही नहीं। इफेक्टिवनेस की जब बात आती है, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल, हमारे खुलफा राशिदीन, हमारे सहाबा ने दावत दी, 1-to-1, एक इंसान दूसरे इंसान से 1-to-1 दावा करे,
उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई दावत नहीं, इस पे कोई दो राय नहीं। उसके बाद आता है ग्रुप दावा। अगर एक शख्स 5-10 लोग के साथ बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सहाबा करते थे, छोटे छोटे ग्रुप, तो उसे कहेंगे लाइव दावा विद अ स्मॉल ग्रुप। लाइव दावा एक छोटे ग्रुप के साथ 10-15, हो सकता है 100 है, हो सकता है 200 है, हो सकता है 1000 है, और मजमा लाखों का भी हो सकता है। तो 1-to-1 दावा में जो इफेक्टिवनेस मैक्सिमम है। सेकेंड इफेक्टिव क्या, लाइव दावा दे रहे एक ग्रुप को, जब लाइव दावा ग्रुप को दे रहे वो सेकेंड इफेक्टिव है। एक होता है इफेक्टिवनेस दावा का, एक होता है रीच। इफेक्टिवनेस मतलब कितना परसेंटेज आप इफेक्टिव होंगे, रीच मतलब कितनी तादाद में आप पहुंच सकते हैं। तो 1-to-1 इज द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन रीच एक वक्त एक, सपोज आपको किसी को दावत देने का है 2 घंटे के लिए, तो आप एक शख्स को सिर्फ 2 घंटा दावत दे सकेंगे। मैं कई कोशिश देखता हूं कि 10 मिनट में लोग को मुसलमान बनाओ, 10 मिनट में दावत करो। कितनी कोशिश है, मैं बोलता मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार है। 10 मिनट में आप इस्लाम सिखाएंगे उसको, 10 मिनट में आप उसको मुसलमान बनाएंगे। और कई लोग आते, मैं इतने दावत में इतने लोग, मैं माशाल्लाह मैं आपसे सीखना चाहता हूं, और जो भी मुझे सिखा सका, तो ये आप गलत फहमी में मत रहो क्या कि 10 मिनट में बना सकते हैं आप इसको। अल्लाह चाहे एक आयत में 1 सेकंड में भी बन सकता है, वो अलग बात है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अल्लाह चाहे 1 सेकंड में कुन फयकुन, 1 सेकंड में हिदायत दे सकता है। लेकिन जब बोलते अब मैं बना सकता हूं 10 मिनट में, अरे मैं आपसे सीखना चाहता हूं। कभी कभी सालों साल अल्लाह के रसूल सालों साल दावत दिए, और उनकी चचा अबू तालिब इस्लाम नहीं कबूल करा, आप 10 मिनट में बनाएंगे, आपके अल्लाह के रसूल से ज्यादा है। तो ये गलत फहमी। हमेशा एक मुसलमान को जानना चाहिए, हिदायत अल्लाह देता है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। जैसे हम बड़ाई मारे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो जब गुरूर आप में आता है तो नंबर 1 दाई को हम्बिल होना चाहिए। और ये 10 मिनट का फॉर्मूला, अगर कोई कहता है ये मुमकिन ही नहीं, एवरेज। अल्लाह के रसूल मिसाल है, कई लोग को तो खाली उन बोले भी ना वो इस्लाम कबूल करे, उनकी चाल से, उनके बर्ताव से अल्लाह के रसूल ने सालों साल दावत दी नहीं करे। तो ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाशिया में, चैप्टर नंबर 88 आयत नंबर 19, 20, 21, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला फरमाते आपका काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो नंबर 1 इज 1-to-1 दावा। फिर होता है प्रोग्राम इन पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक गैदरिंग में आप 2 घंटे में 100 से मुखातिब हो सकते, 1000 से, लाख से, 10 लाख से। जितना इंसान दूर उतना लेस इफेक्टिव, जितना करीब उतना ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन मिसाल के तौर पे आप अगर एक माहिर दाई है, बहुत माहिर दाई है, मैं अपने आप को माहिर नहीं समझता हूं, अगर आप एक माहिर दाई है जो मिसाल के तौर पे 10 लोग को 2-2 घंटे दावत देता है, हो सकता है कि 10 में से एक इस्लाम कबूल करे। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब 10 लोग को एक एक करके 1-to-1 दावा दे रहे, 1-to-1, और 10 में से एक क्या तो आप दुनिया के एकदम माहिर दाई है। तो 1-to-1 का इफेक्टिवनेस कितना हुआ? 10%। आम मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि 10 में से एक को करेंगे कोई भी। आमतौर पे अगर वही दाई अगर 1-to-1 करेगा, 10 लोग से दावत देगा, तो 20 घंटे में एक आदमी मुसलमान बनेगा। वो पब्लिक में दावा दे रहा है, मिसाल के तौर पे 1000 लोग हैं और वो बहुत इफेक्टिव दाई है। तो 2 घंटे में शायद वो 1000 में से 2 शख्स इस्लाम कबूल करते, तो वहां
20 घंटे में एक शख्स या 2 घंटे में 2 शख्स, 1 घंटे में एक शख्स। ये इफेक्टिव नहीं है, तादाद ज्यादा है। तो तादाद 2000 होने की वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है 20 गुना। रीच की इफेक्टिवनेस, बट दावत इफेक्टिवनेस यानी हर 20 आदमी में से एक आदमी इस्लाम ने कबूल करता है, 1000 में से 2 करे, यानी परसेंटेज वाइज 0.2%। समझ रहे? उधर 10% था, इफेक्टिवनेस 10% था। मैं लाइव दावा दे रहा हूं ऑडियंस में, इफेक्टिवनेस 0.2%, लेकिन तादाद 1000 है तो 2 आदमी कबूल किए, 10,000 है तो 20 आदमी कबूल करेंगे। तो इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा है 1-to-1 दावा में, लेकिन रीच पब्लिक स्पीकिंग की दावा में ज्यादा है। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या जरूरी है? आज की रिसर्च कहती है अगर कोई शख्स पब्लिक में स्पीच देता। तो नाज़रीन इकराम, ये थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, और वाकई पब्लिक स्पीच हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, मजमे में जाके दावत देते थे, और वो मजमे में बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत देता था। नंबर 4, जो मीडिया हिंदू नौजवानों को इस्लाम से मुतनफ़िर करता है, हम मीडिया से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मीडिया वालों को पैगाम है, सच्चाई को दबाना वक्ती होता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ झूठ फैलाना खुद अपने ईमान व अखलाक को बेचने के मुतरादिफ होता है। जिस दीन को कुरान ने नूर कहा है उसे तुम्हारे कैमरे की रोशनी नहीं बुझा सकती। देखो, कुत्ता 14वीं रात के चांद की तरफ भौंकता है, चांद की रोशनी में कोई कमी नहीं आती, सारी रात भौंकता है। आप एक्सपीरियंस कीजिए, कुछ नहीं हो सकता। इस्लाम फैल रहा है और 2 अरब इंसान तकरीबन मुसलमान हो चुके हैं और हो रहे हैं, मेहनत जारी है। हमें हुक्म है मुसलमानों को कि हमने मेहनत करनी है। तो आप इसमें क्या समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। नंबर 5, हिंदू नौजवान कहते हैं ईश्वर नज़र आता है, अल्लाह नहीं। जवाब, अल्लाह नज़र ना आने के बावजूद अपनी मखलूक के हर चीज़ में असर रखता है। जैसे बिजली नज़र नहीं आती मगर सब कुछ चलाती है, रोशनी, मोहब्बत, रूह, अकल सब नज़र नहीं आते लेकिन इनकार मुमकिन नहीं। यही अल्लाह की अज़मत है, याद रखना आप। नंबर 6, एक हिंदू ने कहा, मैं इसलिए मुसलमान हुआ कि जाकिर नाइक ने कहा कि हम एक अल्लाह को माने। बाकी हिंदू को हम ये कहेंगे कि अगर आप वाकई एक मानते हैं तो फिर क्यों 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं? जाकिर नाइक ने असल यकजहती की तरफ दावत दी कि सब एक रब को माने, जो किसी का बाप ना बेटा है, वही असल मुसावात है। ये आप ज़रा जहन में रखिएगा इस बात को। नंबर 7, लोग कहते हैं कि मजहबी किताबें छोड़ने की वजह से गुमराही आई। ये बात सच है, बिल्कुल दुरुस्त है, मगर सवाल यह है कि असल किताबें क्या हैं? सिर्फ कुरान वो वाहिद किताब है जो बग़ैर तब्दीली के महफूज है। बाकी किताबें तो खुद उनके मानने वाले मानते हैं कि इनमें रद्द-बदल हुआ। सच को फॉलो करें, ना कि रस्मों को। हिंदू मज़हब तो सारी रस्में हैं, धागे बांधे होते हैं हाथ में। नंबर 8, मुसलमानों में 3 तब्दीलियाँ जो हिंदू को मुतासिर कर सकती हैं। नंबर 1, अखलाक में नरमी, दावती मिजाज पैदा करना, हर वक्त अल्लाह बोलो। नंबर 2, इल्म के मैदान में क़यादत लेना, जैसे जाकिर नाइक करते हैं। नंबर 3, फ़िरका वारियत ख़त्म करके इस्लाम की असल तस्वीर दुनिया के सामने रखना। नंबर 9, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लेक्चर से कितने गैर मुस्लिम मुसलमान हुए? तकरीबन 11 लाख से ज़ायद अफराद इनके लेक्चर से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। सिर्फ एक लेक्चर में दर्जनों अफराद इस्लाम कबूल करते हैं और लाखों ने सोशल मीडिया के ज़रिए हिदायत पाई है। तो कहने का मकसद यही है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये जो 4 लोग मुतासर हुए हैं और इनकी कहानी है, आपको हम एक पॉइंट दे के जा रहे हैं। पहला, आप कुरान पाक को किसी उस्ताद से तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। दूसरा, अच्छा, उसकी सबूत दलील क्या है कि आप जब एक केजी का पहली क्लास का जो ABC का कायदा है, ABC की बुक है, वो किसी उस्ताद से पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते, तो आप इतनी बड़ी किताब, चाहे आप उम्र में बड़े हो गए हैं, आप सवाल करेंगे ना यहाँ पे कि भाई उस वक्त तो हम छोटे होते हैं, तो जब आप इतनी उम्र के हो चुके हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अल्लाह की किताब से बड़े नहीं हो सकते आप, तो आपको उस्ताद से पढ़ना पड़ेगा। एक बात।
उस्ताद कौन सा होना चाहिए? जिस पे आपका दिल मुतमईन हो, उसकी ज़ाहिरी शक्ल, उसके अमाल, उसके अखलाक, सारी चीज़ें देख के आप उस्ताद को चूज़ कर सकते हैं। लिहाजा हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।